फिर मेरे प्रिय प्रत्येक परिवार, माँ बाप, बच्चा बच्ची, जितने लोग भाई बहन, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं सभी को मेरा हृदय के साथ मैं स्वागत करके इसी छोटी वीडियो को शुरुआत कर रहा हूँ। ये पार्ट 12 है, अर्थात 12 है, पार्ट 12 है, भाग 12 है। अब सुनते जा रहे हैं, जितने लोग ये वीडियो में उनको देखते जा रहे हैं। ये जो विषय के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ और आप लोग का सामने रख रहा हूँ, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए आज भी आप लोग को मैं अनुरोध करता हूँ कि शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। देखने के बाद में आपको क्या लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि और वीडियो यदि अपलोड करूँ तो आप लोग का पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और अपना अपना परिचित लोग को शेयर भी करिए, ये वीडियो को सुनिए। और जितने लोग के वीडियो को सुन रहे हैं ना, सोचिए सच है कि झूठ है, सोचिए। यदि झूठ है तो मेरे कमेंट में लिखिए झूठ है बोलिए, सच है तो वो भी लिखिए। भाई और बहन, परमेश्वर का दास लोग कभी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर जो आदेश दिया है उसी बात को प्रचार करते हैं। आजकल क्या है, आजकल ये इंटरनेट माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, नेट माध्यम से आज प्रचार किया जा रहा है। लोग सुन भी रहे, माने ना माने उनके ऊपर में। ठीक है, मैं एक ही विषय के लिए मैं शुरुआत कर रहा था कि दो विषय लेके मैं प्रचार कर रहा था। एक तो भला है, एक तो बुरा है। हमारा जीवन में कौन सा शक्ति काम कर रहा है, इसको भी सोचने के लिए आप लोग के सामने में रख रहा हूँ। और शैतान का शक्ति है और परमेश्वर का शक्ति है, ये कौन सा शक्ति हमारा जीवन में अधिकार कर रहा है, अब इसको जानना है। आजकल मसीही लोग दो प्रकार का है। हम कैसा मसीह में बढ़े मैं बताऊंगा, आप लोग जानते होंगे। मसीह भी दो प्रकार है। एक प्रकार का मसीही लोग आत्मिकता है और एक प्रकार का मसीही लोग शारीरिक है। आप रोमी 8 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये सब कुछ बाइबल में लिखा है, इसी बारे में आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ, क्योंकि दिन बुरे हैं, जानना जरूरी है। तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र बाप का अधीन में रहने के लिए इच्छा नहीं लगा। आपको मैं इसको विस्तार से बताऊंगा तो मेरे को समय नहीं है, एक एक करके बताऊंगा तो मैं इसका समय मेरे को मिलेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट्स आप लोग का दे रहा हूँ और आप लोग सोचिए, समझिए, और सच है तो ग्रहण करिए, झूठ है तो ग्रहण मत करिए। आप लोग का फायदा है कि नहीं, मानेंगे तो ठीक है। ये जो उड़ाऊ पुत्र का दो बेटा थे, बड़ा बेटा के लिए बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बाद में होगा तो प्रचार करूँगा। लेकिन अभी छोटे बेटा के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। दो पुत्र थे, लेकिन वो आज्ञाकारी पुत्र नहीं था। सुनिए, ये पुत्र आज्ञाकारी पुत्र नहीं था और पिता का अधीन रहने के लिए इच्छा नहीं था उसको। माँ बाप का अधीन रहने के लिए इच्छा नहीं है। मेरा भाई और बहन, सोचिए, जो व्यक्ति माँ बाप का बात नहीं मानते हैं वो पुत्र कैसा होता है, नीति वचन में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और माँ बाप का बात ना मान करके लोग जो हो रहे हैं ना, अभी कैसा हो रहा है, कौन कौन तो जेल में जाकर हवा खा रहे हैं और कौन कौन सो क्या क्या कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। जो माँ बाप का बात मानते हैं, आजकल का संसारिक पाठ पढ़ के भी बड़ा बड़ा ऑफिसर भी बने हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, बाप का आशीष उनको रहता है। तो एक बात है, बाइबल में जो बाप करके बोल के जो लिखा है, मैं पहले बोला था पिछले वीडियो में, विशेष करके बाप को किसको कहा जाता है, जो आत्मिक पिता, मसीह लोग के बारे में आत्मिकता का बात को लेकर के मैं आप लोग का सामने रखता हूँ कि बाप बोलने से एक आत्मिकता का हिसाब से परमेश्वर का दास लोग को कहा जाता है और बेटा बोलने से विश्वासी ने कहा जाता है। कितने बेटा बेटी तो परमेश्वर का दास का बात मानते हैं, जानते हो ना। परमेश्वर का दास लोग बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का दास लोग जिसको इच्छा करते थे, प्रार्थना करते थे, हस्तार्पण करते थे, परमेश्वर का सामर्थ्य में रहते थे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में रहते थे और बड़ा बड़ा भविष्य वक्ता बन गए।
बड़ा बड़ा भविष्य वक्ता बन गए, कितने कितने परमेश्वर का दास लोग का हाथ सिर में रखने के द्वारा बड़ा बड़ा परमेश्वर का दास बन गए। क्योंकि परमेश्वर का दास लोग को परमेश्वर ऐसे अधिकार दे दिया है, उन लोग यदि किसके लिए प्रार्थना करेंगे, किसके लिए कुछ करेंगे तो उनके लिए आशीष कारण बनता है। यदि परमेश्वर का दास लोग यदि श्राप दे देंगे तो वो भी लग जाता है। परमेश्वर का दास लोग दुख हो जाता है, वो भी इनका फायदा नहीं होता है। बाइबल में पूरा लिखा होकर के पढ़ा है। परमेश्वर का दास लोग का बारे में बाइबल में लिखा है, आप जानते होंगे, कोई कोई नहीं जानते होंगे। परमेश्वर का दास लोग का बारे में लिखा है, इसमें से खुद वाला मैं तुमको चाबी दे दिया। कौन सा चाबी? अब जानते हैं, तुम बंद करने से बंद हो जाओगे, हो जाएगा, और खोलोगे तो खुल जाएगा। ऐसे अधिकार परमेश्वर का दास लोग को दे दिए। पिता, पिता कहने का अर्थ है एक आत्मिक पिता को दर्शाता है। हम बाइबल में देखते हैं, अब्राहम से लेकर के अभी बाइबल में कितने कितने बड़े बड़े लोग जो थे, उन लोग का आशीर्वाद के द्वारा अपना बेटा मन कितना बड़ा बड़ा लोग हो गए। और जो परमेश्वर का दास लोग है, पतरस है, पौलुस है, और यूहन्ना कितना परमेश्वर का दास है। मूसा भी है, एलिया भी है, और एलीसाई भी है। इनको हम देखेंगे, ये लोग को कलीसिया का अर्थात झुंड का पिता करके रहते थे। परमेश्वर पिता करके उनका ठहराए देते। मूसा के बारे में हम लोग देखते हैं, मूसा का आत्मा का जो पवित्र आत्मा का गुण था 70 लोग को मिला था। 70 लोग तो मिल गया था, लेकिन अच्छा तो लग गया, 70 लोग को मिला, बढ़िया था। आप लोग पढ़ेंगे तो गिनती में लिखा हुआ है, बढ़िया लिखा हुआ है। मूसा का आत्मा को लेकर के 70 लोग मिला था। आश्चर्य बात है, अजीब बात है। एक मनुष्य है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। इसलिए इस परमेश्वर उसको ऐसी अभिषेक कर दिया था। उसका आत्मा में कितना गुना शक्तिशाली पवित्र आत्मा का शक्ति था। और जितने जितने लोग को मूसा हस्तार्पण कर दिया, सब पवित्र आत्मा का दान से भरपूर हो गए। कोई भविष्यवाणी किए, कोई क्या किया, कोई क्या किया। लेकिन कितना दिन के बाद, आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, कितना दिन के बाद यही लोग मूसा का विरोध में कुड़कुड़ाए। सुनिए, मूसा का आत्मा पा करके भविष्यवाणी किए, बढ़िया काम किए, मस्त काम किए। कितना दिन के बाद में ये लोग सीख दे, बड़ा बड़ा व्यक्ति बन गए, तो बाद में मूसा को कुड़कुड़ाने लगे। सुनिए, कितना अपराध का बात है, कितना अपराध का बात है। अच्छा करके सुनिए, मूसा का आत्मा पा लिए तो बहुत अच्छा है। मूसा का आत्मा पाने का भी कैसा लोग पा सकते हैं। मूसा कैसा व्यक्ति था, आज तक मूसा का जैसा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है, ऐसा भविष्यवक्ता था। और मूसा का आत्मा लेकर के उन लोग पाए, 70 लोग पाए। और बाद में कितना दिन के बाद था, अच्छा थे, कितना दिन के बाद में ये लोग भी कुड़कुड़ाने लगे, मूसा का विरोध में बात करने लगे, मूसा से अलग होने लगे। जानते हैं बाइबल क्या कहती है? पवित्र आत्मा का दान तो पा दिए, लेकिन मूसा का बारे में जो कुड़कुड़ाने लगे, पवित्र आत्मा कहाँ उनका रहता है? पवित्र आत्मा निकल कर चला गया। अब पवित्र आत्मा जाने के बाद कौन सा आत्मा आता है? बाइबल कहती है दुष्ट आत्मा आती है, शैतान का आत्मा आती है। वो तो देखते रहता है, शैतान का आत्मा देखते रहता है। पवित्र आत्मा जाने के बाद वो आकर के समा जाता है, भिड़ जाता है वो आकर के, बाद में उसका नियम के अनुसार उसका रखता है। हर समय में परमेश्वर का विरोध में बात करने का और हर समय में उल्टा सीधा होने का काम शुरू कर देता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं आने वाले समय में और कुछ बताऊंगा सच्चाई बात को। अब अच्छा करके इसी वीडियो को जुड़ते रहोगे तो, देखते रहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, सच्चाई घटना को बात बता दूंगा। एक बहुत अच्छा घटना है, बता दूंगा। क्यों? मैं पिता के बारे में बोल रहा हूँ, पुत्र के बारे में बोल रहा हूँ। इसका भी 2 पुत्र है, लेकिन एक छोटे पुत्र के बारे में मैं बात निकाला। इसने अपना हक मांगा। भाई और बहन, हमको उद्धार मिला है तो स्वर्गीय शक्ति का हक हमको भी परमेश्वर दिया है, हमको भी परमेश्वर दिया है। परमेश्वर का वरदान हमको भी दिया है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमको भी दिया है, क्योंकि हमारा हक है, इसमें से हमको दिया है अधिकार। लेकिन वही लाइन में रहना पड़ेगा, वही रीति से लेना पड़ेगा, वचन के अनुसार रहना पड़ेगा।
पवित्र आत्मा को अगुवाई से अनुसार रहना पड़ेगा तब ठीक है, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाता है। कितने लोग पवित्र आत्मा पा करके हरा करके दुष्ट आत्मा के द्वारा चालित होकर श्रापित होकर के मरे, श्रापित होकर के रहे। कोई कोई तो नाना प्रकार रोग में व्याधि में नाना प्रकार हो करके कोई खत्म हो गए। अरे नहीं खत्म हुआ है तो आखिर में पकड़ में जाएगा, 2-4 दिन में बांध करके ले जाएंगे नरक में ऐसे लोग को लिए। भाई मैं किसी का विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। सोचिए, आपका सोचिए। इसमें बाप का बात तो नहीं माना लड़का, बड़ा पुत्र का बात बोल रहा हूँ मैं। बाप का बात नहीं माना, नहीं मान करके हक मांग करके मैं पिछले वीडियो में दूर चला गया है दूर चला गया है। जो व्यक्ति दूर चला जाता है उसका परिणाम क्या होता है सोचिए। जब व्यक्ति पवित्रता से दूर चला जाता है, आत्मीय पिता से दूर चला जाता है, बाप से दूर चला जाता है, उसका परिणाम क्या होने होता है आप सोच के देखिए। ये व्यक्ति चला गया है, दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। अपना मनमानी को, पिता दिया हुआ चीज को क्या कर दिया है, उड़ा दिया, मनमाना खर्चा कर दिया, सब खत्म हो गया। आखिरी में उसका पहनने वाला ड्रेस को बेच दिया और बाद में एक आदमी को पकड़ा, उसको बाप बनाया। और देश में वो अकाल हो गया है, कुछ नहीं मिला, भूखा में परेशानी हो गया, तड़पा, बाद में एक बाप बनाया, एक आदमी का बाप बनाया। लेकिन असली बाप नहीं है। असली बाप को छोड़ करके आज का नकली बाप बनाने के लिए भिड़े हैं लोग। और नकली बाप क्या कर दिया, सेकंड बाप क्या कर दिया, उसको सुअर चराने के काम दे दिया। आजकल का एक पास्टर, अच्छा पास्टर को छोड़ करके यदि दूसरा पास्टर पकड़ेंगे ना, वैसे तो होगा ना, कोई भी हो सुअर चराने का काम, सुअर के जैसा जीवन बिताते हैं और सुअर के लोगों के साथ संगति बना देते हैं। और व्यक्ति क्या है, लड़का सुअर के साथ था, सुअर चराता था। अब जानते हैं सुअर लोग क्या खाते हैं, कहाँ जैसा क्या खाते हैं क्या नहीं, अब सब लोग जानते हैं। बाइबल कहती है सुअर जो खाते थे उसको भी खाना पड़ा, सुअर के साथ सोना पड़ा। कौन इसको सिखाया है? खुद का ज्ञान है, खुद का बुद्धि है, पिता का अधीन ना रह करके ये सब उसको दुर्दशा होने लगा। भाई और बहन सोचिए, मैं एक ही बात लेकर के आप लोग को बता रहा हूँ। एक तो अच्छा है, एक तो बुरा है, एक तो अंधकार है, एक तो उजाला है। ये कौन सा रास्ता का पकड़ा है? अंधकार का रास्ता का पकड़ा। अच्छा दिखाई दिया, मैं जाऊंगा, यस करूंगा, ये करूंगा, अच्छा शादी होगा, या घर बनाऊंगा,